हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज बहुत दिनों के बाद अंदर वाले पौधों की बारी आई थी, तो मैंने सोचा जो भी फ्रेश प्लांट्स अंदर रखे हैं ना, कुछ तो बाहर निकाल दूँ और जिनको बाहर नहीं निकाल सकती उनको अंदर ही दे देती हूँ पानी। तो बस ये फूलों के बीच में एक पौधा लगा था, इनको मैंने पानी दिया। और ये ड्राइंग रूम में एक जीजी प्लांट था, ये मेरा फेवरेट प्लांट है। इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार ही पानी देना पड़ता है और ये इंडोर्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। विंटर्स में तो ये 2 वीक्स तक बिना पानी के रह जाता है। तो बस इसी को ही मैं पानी दे रही थी। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं था मैंने कब पानी दिया था, बट अब पानी देने का वक्त आ गया था। तो बस यहाँ पे बिस्तर भी बिखरे हुए थे। सुबह डुगू ने उठा और उसके बाद वो ब्रश वगैरह करने चला गया, फ्रेश होने चला गया। और ये सब चीज़ें ऐसी की ऐसी वो आके ठीक करेगा खुद ही। तो ट्रेडमिल मैंने ऑन की थी करने के लिए, जो मेरे बिल्कुल बेड के साइड में है। मैंने सोचा अब करके इसको ऑफ़ कर दिया जाए, क्योंकि सारे दिन स्विचेस ऑन रहते हैं ना, तो फिर वो सही बात नहीं होती है, गर्म होने लग जाती हैं वायर्स। तो आज ना मैं क्या सारे प्लांट्स जो अंदर वाले थे ना, वो बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि इनको ना फ्रेश एयर और थोड़ी बहुत सनलाइट की ज़रूरत भी होती है। तो मनी प्लांट भी वैसे अंदर बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं, बहुत अच्छा रहता है ये इंडोर्स के लिए। लेकिन फिर भी हफ्ते में 1 या 2 दिन मैं इनको बाहर ही छोड़ देती हूँ, ताकि ये अच्छे से ना इनको हवा लग जाए, क्योंकि अंदर कोई भी वेंटिलेशन ऐसा नहीं है जो इनको हवा या धूप लगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इंडोर प्लांट्स को भी हफ्ते में 1 या 2 दिन जो है बाहर ही रहने दें, ताकि उनको भी जो भी अपना हवा पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, नेचुरल लाइट चाहिए, वो आराम से उससे ले सकें। तो बस यही मैं कर रही थी। साथ में मैंने ना रात को जो कश्मीरी राजमा होते हैं ना, छोटे वाले, वो भिगोए थे। वैसे तो हम चित्रा राजमा जो होते हैं वो खाते हैं, लेकिन मैंने फॉर अ चेंज जो है ये वाले छोटे वाले राजमा मंगा लिए। कश्मीरी राजमा, जो पहाड़ी राजमा या जम्मू राजमा भी कई लोग कहते हैं, वो मंगा लिए। लेकिन ना मेरे को इनके साथ यही प्रॉब्लम होती है, जब मैं इनको भिगोती हूँ ना, तो कुछ दाने तो इनके अच्छी तरह से लंबे हो जाते हैं और कुछ नहीं होते। अब देखिए, इसमें कुछ दाने तो आपको लंबे दिखेंगे और कुछ बहुत ही छोटे दिखेंगे। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम रहती है। अगर आप जब इसको सीटी लगाएंगे ना, तो जो लंबे वाले दाने हैं ना, वो अच्छी तरह से आपके गल जाएंगे, लेकिन जो छोटे दाने हैं ना, वो आपके खड़े रहेंगे। तो खाने में ना एक जैसे नहीं लगते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। उनका जो टेस्ट है ना, वो ठीक से आ नहीं पाता है। तो बस मैं यही सोच रही थी कि क्या मैं इसको डबल सीटी लगवाऊँ या फिर क्या करूँ, या छोड़ दूँ थोड़ी देर और घंटे इसको। लेकिन फिर ना लंच जो है वो बहुत लेट हो जाता। तो मैंने सोचा कि मैं इसको डाल के ना सीटी ही लगवा देती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक आधी मैं एक्स्ट्रा लगवा दूँगी। तो बस फिर मैंने कुकर में डाल दिए थे। मैंने सोचा था जो होगा देखा जाएगा, मैं अभी तो फ़िलहाल तो रखूँ, बाद में कहीं लेट ना। तो ना मैंने इस छुट्टियों से ना डुगू की ड्यूटी लगाई है कि वो बेड अपना खुद समेटेगा, और मैं जो काम कर रही हूँ वो अब उसमें मेरी हेल्प किया करेगा। बिकॉज़ बच्चों को अर्ली एज से सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। ये प्रॉब्लम्स आगे जाके बहुत बढ़ जाती हैं। हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहना, कौन मेरा काम करेगा, बिस्तर सही करेगा, कौन मेरे जूते रखेगा, चप्पल रखेगा, कपड़े कहाँ से उठाने हैं, कहाँ रखने हैं, ये सब आपको बच्चों को ना बहुत ही छोटी एज से आदत डाल देनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता जो लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं। अगर अब नहीं सुनते हैं तो फिर कब सुनेंगे? अगर छोटी उम्र में ही नहीं कहना मान रहे हैं, आपका साथ नहीं दे रहे हैं घर में, आपका हाथ नहीं बटा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो फिर क्या फ़ायदा है औलाद का? आप मुझे ये बताइए। ये तो एक तरह का बोझ ही हो गया अपने ऊपर, कि सारा घर का काम करने के बाद फिर मैं ये काम भी करती फिरूँ। और बार-बार बिस्तर सेट करना ना बहुत मुश्किल है। एक बार तो आप सुबह-सुबह कर देते हैं, लेकिन बार-बार जब बच्चे कूदते हैं ना उस पे, तो बार-बार ख़राब होता है। तो ये ड्यूटी अब डुगू की ही हो गई है कि बिस्तर उसने खुद अपना ठीक करना है। चाहे स्कूल जाएगा तो भी वो सुबह करके जाएगा, और घर पे है तो वो करता ही करता है। और साथ में छोटे-मोटे काम कराने, जैसे पानी की बोतलें भर देनी, और चाय बना देनी, और या पानी पिला देना, नींबू पानी बना देना, ये सब ड्यूटी मैंने डुगू की लगाई है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है अब छोटी उम्र से बच्चों को सिखाएँ, बड़े होकर ये बहुत चीज़ें आपको भी तंग करेगी। जवान बच्चे का काम करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन माँ-बाप जो है ना, वो अपने बच्चों की बस आदतें ठीक नहीं करते हैं बचपन में, बाद में वो भी भुगतते हैं, बच्चे भी भुगतते हैं, और आने वाली जो बीवियाँ होती हैं वो भी भुगतती हैं। तो अपने बेटों को ना अच्छी तरह से घर के काम सिखाएँ। बेटा-बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों को घर के काम आने बहुत ज़रूरी हैं। जब 2 लोग मिल के काम करते हैं ना घर के, तो घर में काम ईज़ी हो जाता है। और सच बताएँ
क्लेश भी कम होता है। तो बस यहाँ पे मैं बादाम वगैरह ही जो है वो छील रही थी। परसों नरसों ना मैंने अपने नाखून काटे थे, तो नाखून नहीं होने की वजह से छिलके उतारने ना मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो बस मैं यहीं पे वही करने की कोशिश करती। मैंने कहा मैं सबके लिए जो है ना फटाफट कर दूँ, नहीं तो फिर लंच टाइम हो जाता है, ये रह जाते हैं, फिर शाम को बस तुम खा लो, तुम खाओ, तुम खाओ, ऐसा होता है। जिसके 10-10 बादाम हैं वो सबको मैं दे रही हूँ यहाँ पर, ताकि सुबह-सुबह ही खा के निपटा लूँ, नहीं तो फिर ये किचन में कहीं न कहीं पक होंगे और फिर बस मुझे दिखते रहेंगे, बार-बार पापा बोलेंगे छीलो, दे दो, दे दो, दे दो। तो मैंने सोचा सबसे पहले यही कर दूँ। बच्चों को ना अच्छी आदतें खाने-पीने की भी बचपन से डालिए। बहुत बच्चे हैं जो सब्जियाँ नहीं खाते, सैलेड नहीं खाते, ड्राई फ्रूट नहीं खाते, ये सब बहुत प्रॉब्लम देते हैं और आजकल पता है आपको हर चीज़ में मिलावट है। तो जो अच्छी चीज़ें आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, बचपन से ही आदत डालिए। हमने अपने बच्चे को बचपन से आदत डाली है, तोरी, लौकी, टिंडा वगैरह सब खाता है वो, किसी चीज़ को उसने खाने की कभी ना नहीं किया है। और यहाँ पे पापा बोल रहे थे कि हमने ना कॉफ़ी बनानी है, तो बस मैंने काम जो है वो अपना सारा ऑलमोस्ट कर लिया था। राजमा जो है वो मैंने बना दिए थे, चावल कल के ही पड़े हुए थे, वो मैंने फ्रिज से निकाल के गर्म कर लिए। तो बस अब कॉफ़ी के कैप्सूल्स मेरे ख़त्म हो गए थे, ये लास्ट ही कैप्सूल था बनाने के लिए, तो मैंने बस आज जो है वो कॉफ़ी पापा और अपने बना दी। अब कैप्सूल्स कल मंगाऊँगी तो फिर नए आएँगे, तो फ़िलहाल ये आज की लास्ट कॉफ़ी है। तो बस यही मैं अब ना, ये बहुत ईज़ी है कॉफ़ी मेकिंग, आपकी मशीन में हो जाती है बड़ी ईज़िली। तो इसको भी बस क्या करना है, कैसे करना है, पीछे पानी डालना है, आगे बटन दबाना है, कॉफ़ी कैप्सूल डालना है और आपकी कॉफ़ी रेडी है। ये आदत मैं अब डुगू की भी बनाऊँगी कि वो हमें बैठे-बैठे कॉफ़ी पिला दे। देखिए बच्चा छोटा बड़ा नहीं होता, जब टीनेजर हो जाता है ना बच्चा, तो वो समझदार हो जाता है। थोड़ी छोटी-छोटी आदतें ना आपके जीवन में नहीं, आप सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके बच्चे की लाइफ में ही लेकर आएगी। और आजकल मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि वो अपने आप अलार्म लगा के सोता है। आजकल मुझे नहीं बोलता है कि मम्मा मुझे उठा देना। सुबह उसने जो भी काम करने होते हैं अपना खुद अलार्म लगाता है और उस मुताबिक उठ जाता है। तो बस हमने यहाँ पर ना नहाने के बाद मुझे जाना था डुगू का चश्मा लेने के लिए, जो बहुत दिन से बनने के लिए दे रखा था। तो कल उनका मैसेज आ गया था कि आप आके ले जाइए। तो बस मैंने यहाँ पे एसी फ़ैन वगैरह बंद कर रही थी जाने के लिए, और बस मैंने सोचा कि मैं ना बहुत थक भी गई थी, तो मैंने कहा मैं अब कपड़े चेंज नहीं करूँगी, टी-शर्ट में ही चली जाऊँगी, क्योंकि बस घर के पास ही है, ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो बस यहाँ पे एसी बंद कर दिया था और फ़ैन मैंने कहा मैं बंद कर दूँ, नहीं तो चलता रह जाएगा, 1 घंटा तो आने जाने में लग ही जाता है, फिर डाँट पड़ेगी। तो आजकल आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी भी कितनी महंगी हो गई है। तो बस यहाँ पे मैंने फ़ैन वगैरह सब बंद कर दिया था और फालतू की लाइटें जो जल रही थी मैं उनको भी यहाँ पे बंद कर रही थी, और बस चप्पल पहन के ही जा रही हूँ, क्योंकि सच में बहुत थक गई थी, मेरा बिल्कुल भी तैयार होने का मूड नहीं था। और यहाँ पे कपड़े भी पड़े थे, 2 दिन से पड़े हुए हैं, आज संभालती हूँ, कल संभालती हूँ कर कर बस लेट ही होता जा रहा था। तो यहाँ पे ना मैंने लाइट बंद कर दी है, क्योंकि सब अगर थोड़ा-थोड़ा ध्यान रखें ना लाइट का, तो अच्छा खासा बिल अमाउंट आप बचा सकते हैं। तो बस हम घर से निकल चुके थे और शाम तो हो ही गई थी, निकलते-निकलते मुझे काफ़ी लेट हो गया। मैंने सोचा था कि मैं जल्दी से लेकर आ जाऊँगी और आकर थोड़ी-सी ट्रेडमिल कर लूँगी, साथ में थोड़ा आराम भी कर लूँगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उसका मौका मुझे मिलेगा, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी। मतलब घर के पास तो है, लेकिन इतना पास भी नहीं था चश्मे वाला। तो बस हम आके ले चुके थे यहाँ पे चश्मा और अब घर जा रहे थे यहाँ से। तो जाते-जाते मुझे ध्यान आया कि हमें मंडे को भी कहीं बाहर घूमने जाना है, तो मैंने सोचा कि मैं पेट्रोल जो है ना वो आज ही डलवा लेती हूँ, बिकॉज़ फिर उस तरफ जिस तरफ हमें जाना है ना वहाँ पेट्रोल पंप मुझे ढूँढना पड़ेगा। तो बेहतर है कि ना हम गाड़ी में पेट्रोल आज ही डलवा लें। और वैसे भी ना आप जब अकेले ड्राइव कर रही हैं ना, तो आपका जो टैंक है वो हमेशा फुल होना चाहिए। स्पेशली दिल्ली एनसीआर में कुछ पता नहीं होता है कितना ट्रैफ़िक लगेगा, कितनी देर लग जाएगी आपको ट्रैफ़िक में, और आपका पेट्रोल जो है वो अगर ख़त्म हो गया तो पेट्रोल पंप कहाँ है, कितनी दूर है। तो इस वजह से जब भी आप घर से निकलें, अकेली निकलें, बच्चों के साथ निकलें, तो अपना टैंक जो है वो फुल करके रखें, ताकि कोई भी परेशानी ना आए। तो बस हम यहाँ पे घर आ गए थे और देखिए हम निकले थे उजाले में और अब अंधेरा होने को आया है, और अब तो मैं क्या ही रेस्ट करूँगी, ट्रेडमिल देखती हूँ, करने का मौका मिलेगा तो करूँगी, नहीं तो फिर कल से रूटीन बनाऊँगी अपनी, जो कि मैं रोज़ कहती हूँ कि मैं रूटीन बनाऊँगी, लेकिन नहीं, अब तो स्कूल खुलने वाले हैं, मैं अब रूटीन बिल्कुल बना लूँगी, क्योंकि अब ना मुझे लगता है मेरी टी-शर्ट वगैरह मुझे टाइट हो रही है।
तो रूटीन बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहने से ना आपका माइंड फ्रेश रहता है, आप पॉजिटिव रहते हैं। बहुत ज़रूरी है लाइफ में आपका पॉजिटिव रहना, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी आपके आसपास हो रही होती है ना कि आप ना चाहते हुए भी उल्टा पुल्टा सोचने लग जाते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा सा आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है बहुत सारे कामों को पॉजिटिवली देखने की और उनको सोचने की। तो बस यही करते हैं। अभी घर पर आए हैं और इतनी गर्मी है और पता नहीं क्यों हमारा एसी जो है वो ऑन नहीं हो रहा, या पता नहीं स्टेबलाइजर में रेड लाइट आ रही है, पता नहीं क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। और इतने पसीने आ रहे हैं, देखिए मेरे पसीने से एकदम जान निकल रही है और पाल बिल्कुल गीली से चमक गई थी। तो अभी मैंने ना खोल दी ताकि सूख जाए। और डुगू ने फ़ैन भी धीरे कर रखा है बिकॉज वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है और मुझे इसी थोड़ी सी स्पीड पे ही बैठना पड़ेगा इस कमरे में। दूसरे रूम में मैं जाना नहीं चाहती क्योंकि मुझे छिपकली से डर लग रहा है। तो जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और ऐसे ही बस देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और कल हम न्यू ब्लॉग के साथ आपको फिर मिलेंगे।